नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। एक सेठ सेठानी थे, उनके 5 बेटे 5 बहू और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो गई थी पर विदाई नहीं हुई थी। होली के बाद दूसरे दिन से दशहरा माता की डोरे को कहानी सुनाते हैं, तो डोरा लेते हैं। तो सभी बहुएं डोरे को कहानी सुनाने लगी, कहानी सुनने लगी। तो एक बहू ने कहा क्योंकि ननद बाई का भी डोरा ले लेते हैं अपन और उनको भी कहानी सुना देते हैं, उनको भी व्रत करवा देते हैं। तो दूसरी भाभी ने कहा कि अगर इनकी विदाई हो गई तो ये ससुराल से इनको लेने आ गए तो ये चली गई तो सास ने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई लेने आ जाएगा तो मैं पूजा का सारा सामान दे दूँगी, डोरा दे दूँगी। और यही हुआ कि 10 दिन तक कहानी सुनते हैं। तो 10वें दिन डोरा लेते हैं, 9 दिन तक उसको कहानी सुनाते हैं। तो वो 10 दिन पूरे होने से पहले उसका पति उसको लेने आ गया और उसकी विदाई हो गई। माँ ने सभी सामान बेटी को दिया, साथ में सफ़ेद डोरा भी दिया। बेटी से कहा इसको हल्दी से रंग के और अपने गले में धारण कर लेना, कहानी सुन के व्रत कर लेना। बेटी वहाँ गई, पूजा किया और डोरे को रंगना भूल गई, सफ़ेद ही अपने गले में धारण कर लिया। और जब पास पड़ोस की औरतों ने, जो आसपास दौरान जेठान रहते थे, उन्होंने सुना कि नई बहू आई है, तो सभी बहू को देखने आई। पर क्या देखते हैं कि बहू सज धज के तो बैठी है पर गले में सफ़ेद डोरा डाल रखा है। तो सभी मजाक करने लगी कि देखो बहू की माँ बहुत चतुर है, कुछ टोना टोटका भी जानती है, सो बेटी के गले में सफ़ेद डोरा डाल के भेजा है। और ऐसा सबको कहते कहते उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने गले में से डोरा तोड़ के और पास में एक चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में फेंक दिया। और जो डोरा जला तो दशा माता नाराज़ हो गई और उसके घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो सभी जान बचा के इधर उधर दौड़े और वो लड़की और उसका पति भी दौड़े। चलते चलते अपने मायके के नगर में आ गई और गांव के बाहर बैठ गई और अपने पति से बोली कि बिना कमाए तो कुछ घर चलेगा नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, पिता के घर में जा नहीं सकती ऐसे, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पास में एक भड़भूंजा रहता है, उसके बाहर चलाइए और मैं किसी काम की तलाश में यहाँ बैठती हूँ, हो सकता है कोई मजदूरी मिल जाए। पति चला गया भड़भूंजे के घर वहाँ बाहर चलाने। और गांव के बाहर एक कुआं था, वहाँ गांव की सभी औरतें पानी भरने आती थी, वो वहाँ जाके बैठ गई। जब गांव की औरतें पानी भरने आई तो साथ में उसकी भौजाइयाँ भी आई, जो भावस थी उसकी वो भी आई। तो उन्होंने उसको फटे हाल देखकर कहा कि हे बेटी, तू लगती तो बड़े घर की है पर तुम ऐसे हाल में क्यों बैठी हो, कि मुझे किसी काम की तलाश, अगर कोई काम हो तो मुझे दिला दो। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे नंदी हमारे बच्चों को रखती थी, जब से वो ससुराल गई है हमारे बच्चों को कोई रखने वाला नहीं है, अगर तुम हाँ करो तो मैं मेरी सास से पूछ लूँ तो तुम्हें हमारे घर ले चलो। उसने कहा कि ठीक है। वो घर जाकर अपनी सास से पूछी कि वहाँ कुएं पे एक लड़की बैठी है, गरीब है, तो जब से ननद बाई गई है बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, तो आप कहो तो उसको ले आएँ, अपने बच्चों को संभाल लेगी, आपके पोते पोतियों को। सास ने कहा ठीक है। उसको जाके कहा भाई ठीक है, तुम्हारे बच्चों का ढंग से ख्याल रख ले तो चल। उसने कहा कि रख लूँगी। वो घर चली गई तो वो सुबह बच्चों को नहलाती धुलाती खाना खिलाती, बच्चे बड़े प्यार से रहने लगे। थोड़े दिन बाद, होली के बाद दशहरा माता का दिन आया। सास बहू डोरा लेने लगी तो एक ने कहा कि अपने पास डोरा ज़्यादा आएगा, क्यों ना इस गरीब लड़की को भी डोरा दिला दिया जाए। तो दूसरी ने कहा कि पहले ननद को दिलाया था वो भी चली गई, अब इसको दिला रहे हो, मान लो ये भी चली गई तो फिर व्रत कहाँ करेगी। सेठानी ने कहा कि कोई बात नहीं है, इस बेटी को भी पूजा का सारा सामान दे के भेजा था, इसको भी पूजा का सारा सामान दे के भेज दूँगी, ये जहाँ भी रहेगी व्रत कर लेगी। सब ने कहानी सुन ली 9 दिन तक। 10वां दिन आया, सब ने सिर सहित स्नान किया। तो गरीब लड़की बोली कि भाभी कुछ पुरानी साड़ी वाड़ी हो, कुछ कपड़ा हो तो मुझे भी दे दो, मैं भी स्नान कर लूँ। उन्होंने जाके सास से कहा कि अपनी ननद बाई का एक पुरानी साड़ी पड़ी है, आप कहो तो इस गरीब लड़की को दे दो। तो
सास ने कहा कि ठीक है दे दो। जब वो नहा धो के साड़ी पहन के आई और कथा कहानी सुन रही थी तो एक भावज ने कहा कि देखो बाई, ननद बाई की साड़ी पहन के ऐसे लग रही है जैसे अपनी ननद बाई बैठी हो। तो सास ने उससे गुस्सा करके टोका कि मेरी बेटी तो ससुराल में सुख भोग रही है, मेरी बेटी की क्यों पीछे पड़ी है, इसकी तुलना मेरी बेटी से क्यों करती हो। बहू चुप हो गई। 9 दिन तक कथा कहानी हो गई, सब कुछ हो गया और डोरा भी ले लिया, व्रत खोल लिया। और जब सब काम हो गया तो दशा रानी उससे थोड़ी खुश हुई, उसने व्रत किया, डोरा लिया। तो माता का को कुछ कम हुआ तो सब आपस में सिर गूंथ रही थी। तो एक भाभी ने कहा कि ले ले, तेरा सिर भी गूंथ देती हूँ। जब उसने उसकी चोटी बनाई तो उसने कहा कि देखो आप कुछ भी कहो सासू माँ, पर ये ऐसे लगती है सिर गूंथ के जैसे ननदबाई बैठी हो। तो सास ने फिर उसको टोका कि तू मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों करती है, मेरी बेटी तो ससुराल में सुख भोग रही है। बहू को तो कह दिया पर सास को ये बात लग गई कि बार बार ये ऐसा क्यों कहती है कि ये मेरी बेटी जैसे लगती है। उसको कहा कि हे बेटी तू आज मेरे साथ सुना। उस लड़की को अपने पास सुला के सेठानी बोली कि बता तेरे घर में कौन कौन है, तू कहाँ की। कि मैं ऐसे ही एक नगर की थी, मेरी माँ थी, मेरे भाई थे, मेरी भाभियाँ थी 5। और जब दशा रानी का दिन आया तो मेरी भाभी और मेरी माँ दशा रानी का डोरा ले रही थी, कहानी सुन रही थी। तो मेरी भावज ने कहा कि इनको भी डोरा दिला दे, तो मुझे भी डोरा दिया गया। पर मेरी बीच में ही विदाई हो गई। मेरी माँ ने सारा सामान दे के मुझे अच्छे से समझा के ससुराल भेजा, पर मैं डोरा रंगना ही भूल गई और मैंने कहानी सुन के ऐसे ही धारण कर लिया सफ़ेद ही। तो मेरी सब ससुराल में मेरी देवरानी जेठानी पास पड़ोस की औरतें मेरा मजाक उड़ाने लगी कि देखो सफ़ेद डोरा पहना है, माँ ने कोई टोटका किया होगा। और मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसको चूल्हे में डाल दिया। उसमें जो ही आग लगी मेरे घर में भी आग लग गई, हम जान बचा कर भागे। अब मैं तो यहाँ हूँ। तो बोली माँ बेटी को पहचान गई। माँ बहुत रोने लगी और बोली तेरा पति कहाँ? कि ये तो बड़मुंजे के घर में काम करते हैं, वहाँ बाहर चलाते हैं। माँ जोर जोर से रोई, बेटी भी रोई। और उनका रोना सुनकर बेटे आए, बोले माँ क्यों रोती हो? कि बेटा ये कोई काम करने वाली नहीं है, कोई गरीब लड़की नहीं है, तेरी बहन है। जब ये पता चला तो बोला कहाँ है हमारी बहन है, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो बड़मुंजे के घर में काम करते हैं। जैसे तैसे अपने बहनों को लेके आए, नहलाया धुलाया, दोनों को अच्छे वस्त्र कपड़े पहनाए और बेटी की विदा कराई। बेटी को विदा किया तो चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पे अप्सराएं स्नान कर रही थी और दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा ज़्यादा था, वो देख रही थी कि एक डोरा ज़्यादा है, हम किसको दें। तो देखा कि एक डोली जा रही है। उन्होंने डोली के पास आकर पूछा कि बहन हमारे पास एक डोरा ज़्यादा है, अगर आप ले लो तो बड़ी कृपा होगी, उसको तो यही चाहिए। तो बड़ी खुश हुई और बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने डोरा लिया और घर गई तो देवरानी जेठानी सब उसका इंतज़ार कर रही थी। बोली हम तो तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा देखो आपने पहले भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरी दशा रानी का बहुत मजाक उड़ाया, और इसलिए मैंने गुस्से में आके डोरा चूल्हे में डाल दिया और अपना घर पूरा जल गया, सब कुछ बिखर गया। अब मेरी माता का मजाक मत उड़ाना। उन्होंने कहा कि नहीं कभी नहीं। उन्होंने सब ने मिलके स्नान किया, व्रत किया, माता की 9 दिन तक कथा कहानी करी और 10वें दिन व्रत किया, कहानी सुनी, 9 सुहागन स्त्रियों को न्योता दिया, उनको खाना खिलाया, उनको वस्त्र आभूषण श्रृंगार सभी सामान दिया और उनको प्रेम से विदा किया। दशा रानी उन पर बहुत प्रसन्न हुई और उनके पहले से वे तो धन्य धान्य हो गया। हे दशा माता, जैसे पहले उनको टूटी ऐसे तो किसी को मत टूटना, और बाद में टूटी जैसे सभी को टूटना। कहानी कहने वाले का, हुंकार भरने वाले को और सुनने वाले को। जय हो दशा माता की जय।